राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम है निवेदिता गौड़। मैं स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका, मिसेस गौड़ की दुनिया में। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, पितृपक्ष चल रहे हैं और अब आने वाली है पितृपक्ष सर्वपितृ अमावस्या, और उसी दिन साथ में लग रहा है हमारा सूर्य ग्रहण भी। तो हमें क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए सूर्य ग्रहण में, और कितना लग रहा है, आंशिक है या कि पूरा, क्योंकि इस बार चंद्र ग्रहण भी लगा है इसी महीने और अब सूर्य ग्रहण लग रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए बचाव के लिए, मैं ये भी बताऊंगी, जो कि मैं खुद करती हूँ। और साथ में सर्वपितृ अमावस्या लग रही है, हम इसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सर्वपितृ अमावस्या की। ये जो हमारे रविवार के दिन 21 सितंबर को हमारी सर्वपितृ अमावस्या है, और इस दिन जो है ये कहा जाता है कि आप जितना भी दान पुण्य कीजिए, जो भी आपसे मतलब आप डेली तो आप जो कर रहे होंगे वो कर ही रहे हैं, लेकिन अगर आप अमावस्या के दिन जितना भी दान देते हैं, भूखों को भोजन कराते हैं, और धन में भी जो भी दान दे रहे हैं किसी को भी, तो सारा कुछ आपको बहुत पुण्य मिलेगा। पितृ आपसे बहुत प्रसन्न होंगे। और कहा जाता है कि जैसे कि हम अपने डेट के हिसाब से जिनका कर रहे हैं वो पितृपक्ष में, वो तो है ही है, लेकिन कुछ लोगों की हमें डेट नहीं पता होती है, कुछ लोगों का किसी वजह से छूट जाता है जिसका हम नहीं कर पाते हैं, पितृपक्ष में श्राद्ध नहीं कर पाते हैं। तो ये अमावस्या का दिन इसलिए बना हुआ है कि इस दिन जो है आप जो भी आपके पूर्वज छूट गए हों या फिर जिसकी आपको तिथि ज्ञात नहीं हो, उन सबका आप कर सकते हैं। और हम भी यही करते हैं, क्योंकि जो भी हमारे पूर्वज हैं जिनका हमें तिथि नहीं ज्ञात है या नाम भी नहीं पता रहता है, पूर्वज सबका रहता है ना, तो उस दिन हम लोग सबके लिए भोजन बनाते हैं और बिना लहसुन प्याज का, और हम उनके लिए पूजा करते हैं, तर्पण करते हैं, पिंडदान देते हैं, जो भी हमसे होता है। और अगर आप पंडित को बुला के कर सकते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, और अगर आप पंडित बुला के नहीं कर सकते हैं तो आप स्वयं पूजा कीजिए और दान दीजिए, उनको फूल चढ़ाइए, माला चढ़ाइए, और हाथ जोड़ के आप प्रार्थना कर लीजिए कि आप, हमारी तरफ से आपके लिए ये है और आप इसे ग्रहण कीजिए, जो भी हमसे गलती हो गई उसे क्षमा कीजिए। तो अमावस्या के दिन हम ये पूजा कर सकते हैं, और जितने भी पितृ आपके रह गए उन सबकी पूजा हम पितृ अमावस्या के दिन करते हैं। और इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि इस दिन सब पितरों की पूजा होती है, उनको हम विदाई देते हैं, समापन होता है, इसीलिए बोलते हैं कि पितरों की आत्मा तृप्त होती है जब वो धरती पे इस समय होते हैं, और इसीलिए उसे सर्वपितृ अमावस्या भी कहा जाता है। तो बात करते हैं इसके शुभ मुहूर्त की। तो 21 सितंबर को 12:70 से लगभग जो है हमारी अमावस्या लग जाएगी, पूरे दिन रहेगी, और अगले दिन 22 सितंबर को 1:23 के करीब ये समाप्त होगी। जो भी कैलेंडरों में और जो भी पंडित और ज्योतिष बता रहे हैं उनके अनुसार जो मैं मानती हूँ, मैं वो आपको बता रही हूँ। और इस समय आप रोहिणी मुहूर्त जो है वो बता रहे हैं 12:30 से है और 1:27 तक रहेगा, जिसमें हम लोग पूजा करते हैं। बाकी भी मुहूर्त है 1:27 से लेकर 3:53 या ऐसे मिनट तक भी आपका पूजा का समय रहेगा। जहाँ तक पितृ पूजा जो भी होती है वो दोपहर के समय ही होती है, और लोग स्नान करके साफ सुथरा होकर के ही आप भोजन बनाते हैं बिना लहसुन प्याज का। आप गाय के लिए, कुत्ते के लिए और कौवे के लिए तो निकालते हैं, अपने पितरों के लिए भी जो भी भोजन बनाते हैं बिना लहसुन प्याज का बनता है। हम लोग जो है उस दिन कढ़ी बनाते हैं जो भी बिना लहसुन प्याज की बनती है, और बाकी जो भी आपको बनाना, मीठा, खीर है, पूड़ी है, हलवा है, जो भी आप बनाना चाहिए वो आप बना सकते हैं। और जो भी जितना भी आप उस दिन दान कीजिए, डेली तो आप करते हैं लेकिन उस दिन कहते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा दान देना चाहिए। तो जो भी आप किसी भी गरीब इंसान को है उसके लिए दान दे रहे हैं, किसी पशु को खिला रहे हैं, कोई आपके दरवाजे आया है उसके लिए आप अगर दान दे रहे हैं, खिला रहे हैं, तो ये आपको उसका जरूर पुण्य मिलेगा। और पितरों का आशीर्वाद तो हमेशा आपके साथ बना ही रहेगा, ये रहेगा। और कहते हैं कि इतवार को पीपल के पेड़ की पूजा नहीं की जाती है, तो जो लोग पीपल में जल देते हैं वो उसको अगले दिन दे सकते हैं, उस दिन नहीं रहेगा। तो पूरे दिन अमावस्या है, आप आराम से आप पितरों के लिए उनको विदाई दीजिए, उनकी पूजा पाठ कीजिए, और इसके बाद फिर शादी नवरात्र शुरू हो जाएंगे और शुभ शुभ दिन आ जाएंगे। और इसके बाद हम बात करते हैं सूर्य ग्रहण की, क्योंकि उस दिन जो है सूर्य ग्रहण भी लग रहा है, इसी महीने चंद्र ग्रहण लगा था और सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। तो हम बात करेंगे सूर्य ग्रहण किस समय लग रहा है और कितना उसका असर रहेगा। तो जो सूर्य ग्रहण लग रहा है वो लग रहा है रात के 10:59 पे। तो भारत में, हमारे देश में ये जो है बहुत ही आंशिक सूर्य ग्रहण है, क्योंकि एक तो रात का समय है, सूर्यास्त रहेगा, तो ये सूर्य ग्रहण आंशिक रहेगा जिसका कोई खास असर नहीं होता है। लेकिन जो भी हम अपनी तरफ से प्रिकॉशन लेते हैं वो चीजें हम कर सकते हैं, करेंगे। और आंशिक है, कोई इसका वो नहीं है। हाँ, ये जरूर कहा जाता है कि 12 घंटे पहले सूतक लग जाता है, तो वो हमारा सूतक जो है 12 घंटे पहले, मतलब सुबह 11 बजे से ही लग जाएगा, 11:25 या कुछ इस तरह से। और जो है क्योंकि 12 घंटे पहले लगेगा, और इसके अलावा सूर्य ग्रहण होगा रात के समय। तो हमें क्या करना है, बस हमें इतना करना है कि सूर्य ग्रहण जब लगता है तो लोग कहते हैं कि इसके असर को कम करने के लिए हमें दान देना चाहिए। एक तो ये आंशिक है, फिर भी अगर हम दान देना चाहते हैं तो वो हमारे कष्टों को कटता है। और हम ये क्या कर सकते हैं, हम जैसे कि लाल कपड़ा है, गेहूं है, केला है, इसके अलावा तांबे के बर्तन है, ये सारी चीजें देते हैं हम दान में।
देखिए, अगर आप चने की दाल को देते हैं दान में तो कहा जाता है इससे सुख समृद्धि आती है, जिसका बृहस्पति कमज़ोर होता है वो जो है ठीक होता है, बृहस्पति मजबूत होता है। इसके अलावा अगर आप लाल वस्त्र दान में देते हैं तो इससे भी आपकी सुख समृद्धि आती है। जो भी आपको कष्ट होता है, जैसे कि कुछ रुकावटें होती हैं आपके किसी कार्य में, और मानसिक जिसको बहुत भी अशांति होती है वो दूर होता है। गेहूँ को दान देने से आपको सफलता मिलती है। जो भी आपके करियर में रुकावटें हैं वो अगर रुकी हुई हैं तो वो आप गेहूँ का दान दे सकते हैं। ये सारी कहावतें कही जाती हैं, और आपको जो भी इसमें से ऐसा अच्छा लगता हो और आप दान आराम से दे सकते हैं बिना किसी झिझक के, बिना किसी प्रॉब्लम के, तो आप वो दान में दे सकते हैं। जैसे कि लोग गुड़ दान देते हैं, तो गुड़ दान देने से क्या होता है, गुड़ दान देने से जैसे भी आपके कोई कार्य रुके हुए होते हैं, रुकावटें होती हैं, वो जो है दूर होती हैं, आर्थिक स्थिति संपन्न होती है। कोई आपका धन रुका हुआ है, संपन्नता नहीं आ रही है, तो वो भी दूर होता है। इसके अलावा तांबे का बर्तन अगर हम इस दिन दान देते हैं तो कहते हैं सूर्य देव जो होता है उससे प्रसन्न होते हैं। सूर्य ग्रहण के दिन आप वो देते हैं तो सूर्य देव आपसे प्रसन्न होते हैं, आपके जो भी मानसिक स्थिति खराब है वो सही होती है। साथ ही साथ कहते हैं कोई बहुत लंबी बीमारी से जूझ रहा होता है तो अगर वो उस दिन जो है तांबे का बर्तन दान देता है तो इन बीमारियों से उसका निवारण होता है, कष्ट कटते हैं। तो ये भी हम दे सकते हैं, केले का दान दे सकते हैं। इससे आपकी स्थिति मजबूत होगी, संपन्नता आएगी और आपके रुके हुए कार्य जो है वो ज़रूर पूर्ण होंगे। तो थोड़ा बहुत दान पुण्य करने से वैसे भी तो हमेशा फल अच्छा ही मिलता है। तो ये आप समझ लीजिए कि सूर्य ग्रहण आंशिक है और आपको क्या-क्या करना है ये मैंने बता दिया है। जो मैं करती हूँ मैं वही आपको बता रही हूँ। आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आ रहा होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऐसी जानकारियाँ लेके आपके पास फिर आती रहूँगी और मैं वही जानकारी देती हूँ जो मैं खुद करती हूँ। इसके अलावा मैं कुछ भी इधर-उधर का नहीं बताती हूँ। तब तक के लिए राधे-राधे।